हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। अच्छा, आप घर में खाने में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। हाँ, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, तेल, ये सब चीज़ों का आप उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है। सही कहा आप, ये सारी चीज़ें खेतों से आती है, क्योंकि ये फसल है। और इसे कौन उपजाते हैं? इसे किसान उपजाते हैं। और हमारा देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकतर लोग क्या हैं? किसान हैं। और हमारे देश में बहुत तरह की त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत तरह के। और ये त्योहार लगभग ज़्यादातर किससे जुड़े होते हैं? फसलों से जुड़े होते हैं। फसलों की बुआई से लेकर कटाई और घर आने तक में किसान बहुत सारे पर्व त्योहार मनाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और ये ज़्यादातर कब होता है? जनवरी से अप्रैल के बीच में होता है। इसे पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और अलग अलग समयों में मनाया जाता है। तो कहीं इसे मकर संक्रांति, कहीं इसे पोंगल, कहीं सोहराय, कहीं लोहड़ी या कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में ही इसे मनाया जाता है। तो आज हम इसी फसलों और त्योहारों से जुड़े हुए पाठ को पढ़ेंगे, जो हमारे कक्षा 5 के भाषांजलि किताब में है। और भाषांजलि किताब में पाठ 2 में है फसलों का त्योहार। पाठ 2 में क्या है? फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। सारा दिन कैसे गुजरता है? बोरसी मतलब ठंड के दिनों में क्या करते हैं? लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग जला लेते हैं। और इतनी ज्यादा ठंड है कि पूरे दिन सूरज नहीं निकल रहा है और पूरे दिन आग लगाकर उसमें सेककर ही समय गुजर रहा है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप पे गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। क्या है? जब ये जनवरी फरवरी के समय क्या होता है? सूरज का जो ताप होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये जो खिचड़ी का त्योहार है, ये खिचड़ी क्या है? एक त्योहार है। तो खिचड़ी का जब त्योहार होता है जनवरी फरवरी में, तो उस समय क्या होता है कि थोड़ी सी सूरज में गर्माहट हो जाती है। जो धूप होती है थोड़ी गर्माहट हो जाती है। लेकिन इस बार क्या है? सूरज जो है पूरे 10 दिनों से निकला ही नहीं है, और जिसके कारण क्या है? ठंड बहुत ज्यादा है। तो सूरज क्यों नहीं निकला? क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, और जिसके कारण धूप का जो तेज है वो कम है और ठंड ज्यादा लग रही है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और सुबह से क्या है? रजाई से निकलने की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। बाहर क्या है? कुहासा के कारण क्या पता नहीं चल रहा था कि सुबह हो गई है, लेकिन घर में क्या है? चहल पहल थोड़ा हो रहा है, मतलब हल्ला गुल्ला थोड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? रह रह कर कामों में कभी चापाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी की हाँक लगाने की आवाज आ रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है, खिचड़ी का पर्व है। तो क्या हो रहा है? चापाकल से कोई पानी चला रहा है, पानी गिरा रहा है, और या फिर कोई हाँक लगाकर जोर से कह रहा है। क्या कह रहा है? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, और जाओ भाग के देखो कि केले का पत्ता आया कि नहीं। बोल जल्दी तैयार हो खस। और क्या कह रहे हैं कोई कि जल्दी तैयार होने को कहो। आज इन लोगों के उठे के नईखे का। क्या कह रहा है कोई कि आज क्या इन लोगों को उठना नहीं है? अब तो उठने में ही भलाई है। और ये सब सुनकर जो क्या कह रहे हैं बच्चे कि आज उठ जाने में ही भलाई है, वरना अच्छे से हमें डांट पड़ने वाली है। तो क्या होता है? नहा धोकर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। खिचड़ी की तैयारी में, खिचड़ी जो त्योहार है उसकी तैयारी में सारे व्यस्त हैं, चित्र में दिख रहा है। तो क्या है? नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब लोग नहा धोकर कहाँ इकट्ठा हुए? एक कमरे में। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। दादा और चाचा जो थे एक चकाचक मार लगा हुआ धोती और कुर्ता पहने हुए थे, सफेद रंग की। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो न देखनी।
सारा देह। और ये क्या कौन कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी के समय हम ऐसा जो ठंड है, ऐसा ठंड हम कभी नहीं देखे हैं। कैसा ठंड कि नी सारा देह कनकना देता। और पापा ने कहा, क्या कहा कि इतना ठंड है खिचड़ी के समय भी कि पूरा देह क्या हो रहा है, ठंड से कांप रहा है। तो इससे पहले जो खिचड़ी होता था, खिचड़ी का त्योहार होता था, तब क्या इतना ठंड नहीं रहता था। फिर पापा क्या कहते हैं कि शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, और धोती पहने हुए हैं जो सूती का होता है, पतला होता है, इसीलिए शायद उनको ठंड ज्यादा लग रही है। सामने मचिया में खादी की साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। एक माची है, छोटा सा मेज है जिस पर दादी सफेद रंग की खादी की साड़ी पहने हुए बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, पूजा है, त्योहार है, इसलिए दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। और जो बाल हैं वे कैसे हैं? रुई, सेमल क्या है? एक तरह का पेड़ का फल है, ठीक है। वो जब सूख जाता है तो उसके अंदर से रुई निकलता है और उससे तकिया या गद्दा बनाया जाता है। तो दादी का जो बाल है धुला हुआ, वो ऐसा ही हल्का फुल्का और सेमल का रुई के जैसा सफेद लग रहा है। गौर से देखने पर भी एक बाल काला नजर नहीं आता, और दादी के सारे बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए, इसलिए गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। और दादी कैसी लग रही है? पूरी साफ सुथरा धुली धुली सी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और दादी के सामने क्या है? केले के पत्ते जो हैं कतार में रखे हुए हैं, और जिस पर तिल रखा हुआ है, मिठा मतलब गुड़, और चावल के छोटे छोटे ढेर बने हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। और सबको क्या कहा गया? कि इसको बारी बारी से छो और प्रणाम करो। क्यों छूने के लिए कहा गया? जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सबने इसको छू लिया तो क्या किया गया? सबको इकट्ठा करके दान दे दिया गया, क्योंकि त्योहारों के दिन में दान दक्षिणा किया जाता है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। दादी जो अप्पी दीदिया है उसको दही चूड़ा या फिर खिचड़ी नहीं पसंद है, लेकिन आज तो फरमाइश वाला उनका नाश्ता नहीं चलेगा, इसलिए वो बुरी फंसी, उनको यही खाना पड़ेगा आज खिचड़ी जो है। क्यों? क्योंकि खिचड़ी के दिन सिर्फ दूध चूड़ा खाया, दही चूड़ा और खिचड़ी ही खाया जाता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। क्या क्या खाया खिचड़ी खाने के बाद? उन्होंने तिल खाया, गुड़ और चीनी का जो तिलकुट होता है जो गया से आया था, उसको उन्होंने सबने बड़े प्यार से खाया। चाव से खाया मतलब प्यार से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। और खाते खाते सोच रहे थे कि ये खिचड़ी कितना अलग है अभी हम जो मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और वो जब स्कूल के समय में थी तो स्कूल के समय भी अलग तरीके से मनाया जाता था। उस समय क्या होता था? स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। तो क्या करते थे वो लोग? छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। पहले तो क्या करते थे? नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे, फिर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। तो कितना मजा आता था उनको इस सारी चीजों में। और इधर हम पतंग क्या किया जाता? पतंग भी इस समय उड़ाया जाता था। तो पतंग उड़ाते थे, वहीं दूर पर गुरुजी, बिमला दीदी, तो जहाँ वे लोग पतंग बालू में उड़ाते रहते थे, और थोड़े से दूर में ईंट का चूल्हा बनाकर गुरुजी, बिमला दिद्दा मतलब बिमला दादी, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर क्या करते थे? ईंट के चूल्हा बनाते थे और बड़े बड़े कड़ाहियों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंग को सुस्ताने का मौका देकर वो बीच बीच में पतंग उड़ाना छोड़कर क्या करते थे? मटर प्याज छीलने में बैठ जाते थे। सभी मिलकर बनाते थे, बहुत मजा आता था।
वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, और उस तरह की जो टेस्टी खिचड़ी थी उनको लगता है कि अभी तक और नहीं मिलती है अभी उस तरह की खिचड़ी। वाकई क्यों ज्यादा मजा आता था? क्योंकि सारे लोग मिलकर बनाते थे और खाते थे, इसलिए ज्यादा स्वाद लगता था। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। हो सकता है कि अलग अलग तरीके से मनाने का सारा सबका अपना ढंग हो, लेकिन क्या है, ये सारे क्या है, खुशियों के ही त्योहार हैं। देखिए यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं कुछ बच्चे शायद, तो क्या है, इस समय पतंग भी उड़ाने का रिवाज है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार होने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, जो कुहासा है वो कम होगा, और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में जो खड़ी फसल है, क्या है, फसलों को पकने के लिए भी गर्मी की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा गर्म सूरज की जो गर्मी बढ़ेगी तो फसल भी तेजी से बढ़ेगा और पकेगा। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। सभी जो प्रांत है अपने अपने ढंग से मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद से फसलों को, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छी पैदावार की उम्मीद से मनाते हैं, और कुछ लोग फसलों को घर आने की खुशी का इजहार करने के लिए मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में इस त्योहार को किस रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में। असम में बिहू के नाम से, केरल में ओणम के नाम से, सब अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, फसलों के ही त्योहार हैं। तो तमिलनाडु में किस नाम से? पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व के नाम से मनाया जाता है। और ये सारे क्या हैं, खेतों और फसलों से जुड़े हुए ही त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक जश्न चलता ही रहता है। अलग अलग जनजातियों में से अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो जो संथाल लोग हैं वो कब मनाते हैं? फरवरी मार्च में। और जो उराव लोग हैं झारखंड के, ये क्या है, अलग अलग जनजातियां हैं, वे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। और आदिवासी आमतौर पर क्या करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। वो प्रकृति के आसपास ही, जंगल के आसपास ही रहना पसंद करते हैं और प्रकृति से ही जुड़े रहते हैं। उनका व्यवसाय भी प्रकृति से ही होता है और वे प्रकृति की पूजा भी करते हैं। तो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। वे लोग क्या करते हैं, साल के पेड़ों की पूजा करते हैं। और जिस समय उनका ये त्योहार मनाया जाता है सरहुल, उस समय क्या होता है, साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम भी क्या होता है, खुशनुमा हो जाता है। तो वे किस तरह से इसे मनाते हैं? स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजारे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। क्या करते हैं, वे लोग रात भर नाचते गाते हैं ढोल मंजारे के साथ, स्त्री पुरुष। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के पेड़ और जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। और जो आदिवासी लोग होते हैं वे जंगल के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, छोटे छोटे घरों, छोटे छोटे गांवों में। तो चारों ओर कैसे होता है, पहाड़, घाटियां होती है, लंबे लंबे साल के पेड़ होते हैं। साल के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। चारों तरफ जंगल होता है और उनका जो गांव होता है छोटा छोटा होता है। लिपे छोटे छोटे मिट्टी के घर होते हैं जो लिपे पुते रहते हैं। करीने से बुहारे और सजाए हुए घरों के सामने लोग पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। तो क्या करते हैं, उनका जो घर मिट्टी का बना होता है उसकी लिपाई पुताई की जाती है गोबर से, और मिट्टी का जो रंग होता है उससे, और सुंदर से उसको सजाया भी जाता है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है एक आदमी क्या कर रहा है, ढोल बजा रहा है, और यहाँ पे महिलाएं एक दूसरे के कमर को पकड़कर, हाथों को पकड़कर पंक्ति से नाच कर रही है, नृत्य कर रही है। तो उनका जो त्योहार मनाने का तरीका है इसी तरह से है। ये लोग नृत्य करके खुशियां मनाते हैं, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। क्या है, चंदा मांगने की। लेकिन चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं वे लोग?
वे लोग मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं और इसका क्या करते हैं, सबको मिलकर पकाया जाता है और सभी लोग मिलकर इसे खाते हैं और अपने जो पारंपरिक खेल हैं उसे खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और तीसरे दिन क्या होती है, पूजा होती है। और उसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। जो साल का पेड़ है उसको अपनी भाषा में वो सरई कहते हैं। तो जो इसके फूल होने लगते हैं इस समय, तो वे सारे लोग आशीर्वाद स्वरूप सारे लोग अपने कानों में इसका फूल लगाते हैं। और इसी दिन से माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और धान की भी पूजा होती है और इस समय जो उनकी पूजा होती है उसमें धान की पूजा की जाती है और वो जो पूजा में धान लगता है उसको आशीर्वाद स्वरूप रख दिया जाता है और जो अगला फसल लगता है तब उसी धान को बोया जाता है। ये हो गया झारखंड में पर्व मनाने का तरीका। अब क्या है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु में मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर क्या होते घरों में पहुंचती है। चावल, अरहर और मसूर जो फसल होती है उसको घर में लाया जाता है। नए धान को कूटकर उससे चावल निकाला जाता है। हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है और उस मटके में क्या किया जाता है, नए चावल को, दूध को और गुड़ को डालकर धूप में रख दिया जाता है। और हल्दी को वे लोग बहुत शुभ मानते हैं तो क्या कहते हैं, साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों तरफ बांध देते हैं और मटके को सुबह से लगभग 10-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। धूप जैसा होता है उस अनुसार उसको रखा जाता है। कम धूप होती तो 10 बजे तक, 11 बजे तक, और यदि नहीं ज्यादा धूप होती है तो 10-11 बजे तक, और यदि कम धूप होती है तो थोड़ा ज्यादा समय रखना पड़ता है, 12-1 बजे तक। तो क्या होता है, जब दूध उफान आता है, दूध गर्म होकर उसमें उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पोंगला 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 कहते हैं। खुशी से पोंगला पोंगला कहते हैं। ये उनका अपना तरीका है इसको मनाने का। खिचड़ी में उफान आ जाता है। क्या चीज का उनका खिचड़ी होता है, दूध का, चावल का खिचड़ी बनाते हैं वे लोग। और ये स्वर सुनाई देता है। क्या बोलते हैं जब उफान आता है, पोंगला पोंगला। तो दूसरी ओर ये हो गया तमिलनाडु का पोंगल मनाने का तरीका। अब दूसरी ओर क्या है, गुजरात में। गुजरात में इसे क्या कहते हैं, पतंगों का त्योहार। ठीक है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति जश्न ही अधूरा होता है। उस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप के पतंग आसमान में लहराती हुई दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि सारे लोग पतंग उड़ाते हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, वो पतंग उड़ाता ही है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। क्या होता है, आसमान सिर्फ पतंगों से ही ढक जाता है। ये हो गया गुजरात का मनाने का तरीका। अब है कुमाऊं में मकर संक्रांति, घुघुतिया भी कहते हैं। जो मकर संक्रांति है कुमाऊं में घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, आटा और गुड़ से। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल मतलब अनार का फूल। और पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। इसका एक माला बनाया जाता है और माले के बीच में क्या लगाया जाता है, संतरा और गन्ने की गठरी पिरोई जाती है, जो माला का बीच में होता है। तो यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ये काम कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पंछी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माले से पकवान जो होता है उसको तोड़ तोड़ कर पंछियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाना गाते हैं, पंछियों को बुलाने के लिए वे गाना गाते हैं। कौआ आओ घुंघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना करते हैं वह मांगते हैं। और कौए को खिलाते हैं, घुंघुत को खिलाते हैं
और देखिए कहते हैं कि मुझको सोने की घड़ी दे दो, सोने का छुरी दे दो, इस तरह से अपनी कामना को मांगते हैं जिसकी जो इच्छा होती है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो इस तरह से आपने देखा कि हर प्रांत में अपने अपने तरह से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं लोग सैलाब नदियों में स्नान के लिए उमड़ जाता है और मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं लोग, नदी में स्नान करने के लिए, डूब देने के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है इस दिन स्नान करने से क्या होता है, स्नान करके दान करने से पुण्य मिलता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे और डुबकियां लगाते हैं ठंड में भी। हाल यह होता है कि इन जगहों में तिल रखने की भी जगह नहीं होती और इतने लोग होते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। क्या किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन जब डुबकी लगाया जाता है तो पानी में तिल डालकर किया जाता है। तिल दान करना, तिल में आग डालना, और क्या कहते हैं, तिल को दान किया जाता है, तिल डालकर स्नान किया जाता है और आग में भी तिल डाला जाता है। तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या आसपास के इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, कि आपके यहाँ जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है वो किस नाम से और किस तरह से मनाया जाता है, या आप फसलों से जुड़े कोई त्योहार मनाते हैं। यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। आप भी अपने दोस्तों से जब बातें करेंगे तो ये सब बात सामने आएगी कि आसपास रहने वाले लोग, एक ही प्रांत में रहने वाले लोग भी इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, खिचड़ी पकाया जा रहा है, महिला खिचड़ी पका रही है त्योहार मनाने के लिए। तो इस तरह क्या है कि आप भी पता करेंगे कि आपके यहाँ किस नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो इस तरह आपने इस पाठ को समझा। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आपको करने हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते गुजर जाता है। यहाँ जाड़े से बचने के लिए बोरसी के आगे हाथ तापा जा रहा है। जाड़े से बचने के लिए आप क्या करते हैं वो आप भी बताएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है और लिखना है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या सूरज भी लापता हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? सूरज क्या हो सकता है, लापता नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज तो रोज निकलता है, रोज डूबता है, उससे तो कभी छुट्टी नहीं है। आपको संडे की छुट्टी मिलती है लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिलती है। वो कभी कभी कुहासा रहता है, बादल छाए रहते हैं तो सूरज दिखाई नहीं देता है। ग नंबर, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती। बसंत ऋतु में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो क्या होता है, जब सरहुल का जो त्योहार जिस दिन पूजा की जाती है माना जाता है, उस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। तो बसंत ऋतु में और क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं वे सारे त्योहार आपको लिखने हैं। आप अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? आप मनाते हैं ना कुछ राष्ट्रीय त्योहार, जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, वो कैसे मनाते हैं उसको आपको लिखना है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे आप करेंगे और पाठ को बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फिर भी दिक्कत हो तो मुझसे कहेंगे, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और इस तरह से आप पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।